Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. I hope guys you all are doing well. Guys आज बहुत important to daily use English में यूज होने वाले इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको. गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा प्लीज और अपना कमेंट भी दीजिएगा. गाइस फर्स्ट स्ट्रक्चर है लिटिल डिड आई नो. क्या मतलब इसका होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोलेगा, मुझे क्या पता था कि वहां टाइम से पहुंचना है, अरे मुझे क्या पता था कि उसको नहीं पता है. तो इस तरीके के जब हम एम्फसाइज करके सेंटेंसेस को बोलते हैं तो वहां पे यूज होता है लिटिल डिड आई नो. मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि प्रोग्राम पहले स्टार्ट हो जाएगा, मुझे क्या पता था कि न्यूजीलैंड मैच हार जाएगी. तो इस तरीके के सेंटेंसेस. चलो मीनिंग है लिटिल डिड आई नो is an expression used to convey that you were unaware of something. It can be used in a variety of situations, such as when someone assumes you know something you don't know. तो लिटिल डिड आई नो एक्सप्रेशन का यूज वहां पे किया जाता है जब आपको कुछ कन्वे करना हो, या ऐसे सिचुएशन में होता है कि कोई ये समझता है कि वो चीज आपको पता है लेकिन वो आपको पता नहीं होती है, रियलिटी ये होती है. तो यही मतलब है लिटिल डिड आई नो का. और इसका स्ट्रक्चर देखिए, लिटिल डिड आई नो, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और उसके बाद वर्ब जो आएगी वो बेस फॉर्म में आएगी क्योंकि डिड पहले आ चुका है. ठीक है. और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा. ठीक है गैस. चलिए तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट है लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज लाइंग टू मी. मुझे क्या पता था कि वह मुझसे झूठ बोल रहा था. सेकेंड है लिटिल डिड आई नो दैट दिस वुड बी माई लास्ट डे इन द सिटी, इन दैट सिटी. मुझे क्या पता था कि ये मेरा उस शहर में आखिरी दिन होगा. नेक्स्ट है लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड बिट्रे मी. अब यहाँ पे देखिए सब जगह आपको बेस फॉर्म मिलेगी. ठीक है. मुझे क्या पता था कि वह मुझे धोखा देगा. नेक्स्ट है लिटिल डिड आई नो दैट द शॉप वॉज क्लोज्ड. मुझे क्या पता था कि दुकान बंद थी. ठीक है. तो शॉप वॉज क्लोज्ड ये पैसिव में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है. तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया. डिड सॉरी लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था. नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो. ना केवल बल्कि ये भी. जैसे हम बोलते हैं कि वो मैथ्स में ही होशियार नहीं है बल्कि वो इंग्लिश में भी बहुत होशियार है. ठीक है. मीनिंग यूज्ड फॉर emphasizing the fact that there is something more to add. मतलब कुछ है जो हमें और ऐड करने की जरूरत है. ठीक है. तो इसका जो स्ट्रक्चर है नॉट ओनली, उसके बाद वर्ब या फिर सब्जेक्ट जो भी है, बट ऑल्सो लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा. चलो इसको एग्जाम्पल से और बेटर समझते हैं. जैसे है not only is he intelligent but he is also very kind. वह न केवल होशियार है बल्कि बहुत दयालु भी है. इस सेंटेंस को अगर ऐसे भी बना सकते हैं आप, he is not only intelligent but also kind. सेकेंड है शी नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच. वह केवल अंग्रेजी ही नहीं बोलती है बल्कि फ्रेंच भी बोलती है. उसके पास गाइस है फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना या किसी चीज का शौकीन होना. जैसे कि उसको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. उसको फास्ट फूड खाना पसंद है, तो ही इज फाउंड ऑफ हैविंग फास्ट फूड.
इस तरीके का जब कोई शौक आपका है, किसी चीज को आप पसंद करते हो, वहां पे आप यूज करोगे फॉन्ड ऑफ। मीनिंग देखिए, फॉन्ड ऑफ इज एन एक्सप्रेशन दैट मीन्स टू लाइक और लव समवन और समथिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ, अगर नाउन है तो नाउन लगाएंगे उसके बाद, अगर आपका एक्शन है मतलब वर्ब है तो वहां पे आईएनजी फॉर्म में आएगी। आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, और म्यूजिक यहाँ पे नाउन है, ठीक है, मुझे संगीत पसंद है। दूसरा है शी इज फाउंड ऑफ रीडिंग, अब रीड एक वर्ब है तो इसलिए ये आईएनजी फॉर्म में आई है, नॉवेल्स, उसे उपन्यास पढ़ने का शौक है। फिर है शी इज फाउंड ऑफ पेंटिंग, ठीक है, उसे पेंटिंग करने का शौक है। सेकेंड है आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स, मुझे रहस्य उपन्यास पढ़ने का शौक है। तो ऐसे किसी चीज का शौक है, जैसे कि मुझे ना एक्सरसाइज करने का शौक है, तो आई एम फाउंड ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है, या एक्सरसाइजिंग, क्योंकि ये भी वर्ब है, आप बोल सकते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए कि भाई मुझे ना जूस पीने का शौक है, तो आई एम फाउंड ऑफ हैविंग जूस, इस तरीके के सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हैव अ हैबिट ऑफ, आदत होना। मीनिंग है टू हैव अ हैबिट ऑफ मीन्स टू रेगुलरली और फ्रिक्वेंटली engage in a particular behavior or action often without conscious thought or intention। मतलब आपको कुछ अलग से इंटेंशनली नहीं या किसी चीज को सोच कर रखना है, वो पर्टिकुलरली बाय बिहेवियर आपके अंदर वो चीज है, ठीक है ना। जैसे कि आपको बोला जाए कि आई हैव अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, मुझे भाई जल्दी उठने की आदत है, तो इस तरीके का। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है हैव या हैज एज पर सब्जेक्ट प्लस अ हैबिट ऑफ, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। चलो एग्जांपल है शी हैज अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली, तो शी है इसलिए यहाँ पे हैज आया है, ठीक है, तो उसे जल्दी उठने की आदत है। सेकेंड है शी ही हैज अ हैबिट ऑफ बाइटिंग हिज नेल्स, उसे नाखून चबाने की आदत है। फिर है आई हैव अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग नेम्स, मुझे नाम भूलने की आदत है, ठीक है, मैं नाम भूल जाता हूँ किसी का। सेकेंड है डू यू हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग नोट्स सॉरी टेकिंग नोट्स इन क्लासेस, क्या तुम्हें क्लास में नोट्स लेने की आदत है। कुछ लोग होते हैं ना कि नोट्स खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरों से मांगते रहते हैं। तो इस तरीके का जब आप बोलेंगे कि किसी चीज किसी को किसी चीज में एक ये हैबिट है, ठीक है, वो जानबूझ करके इंटेंशनली नहीं करता है, उसकी ये आदत ही है, तो वहां पे आप बोलेंगे हैव या हैज जो भी है, हैबिट ऑफ उसके बाद आईएनजी। नेक्स्ट है इन एडिशन, इन एडिशन एक आपका लिंकिंग वर्ड है और इसका मतलब होता है के अतिरिक्त या इसके अलावा। जब आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो तब इसका यूज करते हैं, यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर है इन एडिशन प्लस टू प्लस नाउन या प्रोनाउन या फिर इन एडिशन प्लस सब्जेक्ट या वर्ब, तो इसमें दोनों ही स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। चलिए, in addition to English, she speaks Spanish, अंग्रेजी के अतिरिक्त वह स्पेनिश भी बोलती है। सेकेंड है इन एडिशन टू वर्किंग फुल टाइम ही स्टडीज एट नाइट, ठीक है, वो पूरा दिन मतलब फुल टाइम वो पूरा समय काम करने के अलावा पढ़ाई भी करता है। फिर है शी इज ब्यूटीफुल इन एडिशन शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह खूबसूरत है इसके अलावा वह बहुत बुद्धिमान भी है। उसके बाद है इन एडिशन टू टी ही ऑर्डर्ड कॉफी, चाय के अलावा उसने कॉफी भी मंगवाई। तो गाइस ये था इन एडिशन। नेक्स्ट है गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ एक फ्रेज है और इसका मतलब है किसी चीज से छुटकारा पाना या उसको रिमूव कर देना, हटा देना। मीनिंग है टू रिमूव और थ्रो अवे समथिंग अनवांटेड, जो आपके काम का नहीं है उसको आप अनवांटेड है उसको आपसे छुटकारा पा लेना है आपको।
स्ट्रक्चर है गेट रीड ऑफ, नाउन है तो नाउन लगाएंगे, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लगाएंगे, अगर वर्ब है तो वर्ब आपकी आईएनजी फॉर्म के साथ आएगी। चलो, आई नीड टू गेट रीड ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, मुझे पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना है। गैस काफ़ी लोग ना यहाँ पे ऑफ के बाद फ्रॉम लगा देते हैं, मतलब गेट रीड ऑफ फ्रॉम, वो गलत है स्ट्रक्चर। ऑफ के बाद सीधा आपका जो भी नाउन है या प्रोनाउन है वो आएगा। मुझे पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना है। सेकेंड है ही फाइनली गॉट रीड ऑफ हिज बैड हैबिट्स, उसने आखिरकार, फाइनली मीन्स आखिरकार, गॉट गेट की सेकेंड फॉर्म हो गई, उसने अपनी पुरानी आदतों से आखिरकार छुटकारा पा लिया, तो गेट रीड ऑफ। वी नीड टू गेट रीड ऑफ द गार्बेज, हमें कचरे से छुटकारा पाना चाहिए। सेकेंड है ही गॉट रीड ऑफ हिज नेगेटिव थॉट्स, उसने अपने नकारात्मक सोच से छुटकारा पा लिया। और गाइस जो गेट है ना वो एज पर टेंस आपका चेंज होता रहेगा, अगर पास्ट में जाएगा तो सेकेंड फॉर्म गॉट हो जाएगी, और अगर आईएनजी में होगा तो गेटिंग हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा तो गेट्स हो जाएगा। ठीक है गाइस। उसके बाद आता है नीदर ऑफ, नीदर ऑफ का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। मीनिंग है यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स एंड सेइंग दैट नन ऑफ देम इज ट्रू। ठीक है। स्ट्रक्चर है नीदर ऑफ प्लस द प्लूरल या नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल है नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, दोनों में से कोई भी छात्र परीक्षा में पास नहीं हुआ। सेकेंड है नीदर ऑफ देम इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, दोनों में से कोई भी खेल में रुचि नहीं रखता है। उसके बाद है नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देखिए आंसर्स है लेकिन यहाँ पे इज यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे नीदर के साथ हमेशा आपका सिंगुलर ही यूज होगा क्योंकि दो में से एक की बात हो रही है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है नीदर ऑफ अस नोज द ट्रूथ, हम दोनों में से कोई भी सच नहीं जानता है। नेक्स्ट है इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो तो, मेरी राह से, मतलब बोलते हैं ना, अगर अगर तुम मुझसे पूछो तो भाई मैं तो कुछ उस बारे में नहीं जानता हूँ, या मेरी राय। इफ यू आस्क मी मीनिंग है यूज टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट समथिंग। स्ट्रक्चर है इफ यू आस्क मी प्लस ओपिनियन। सेंटेंसेस देखो गाइस, इफ यू आस्क मी शी मेड द राइट डिसीजन, अगर तुम मुझसे पूछो तो उसने सही फैसला लिया। सेकेंड है इफ यू आस्क मी दिस मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग, अगर तुम मुझसे पूछो तो यह फिल्म देखने लायक नहीं है। उसके बाद है इफ यू आस्क मी ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, अगर तुम मुझसे पूछो तो वह टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। तो ये गाइस था आपका इफ यू आस्क मी। आई होप ये गाइस वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप वॉचिंग।